హిందీ రాదు, ఇంగ్లీష్ రాదనమాట. అయితే పాపం ప్రభుజీ నాకు వచ్చి రాని తెలుగులో కష్టపడి నాకు డివైఎస్ చెప్పేవారు. ఈయన ఇంకొక ప్రభుజీ ఉన్నారు, రఘునాథ్ రెడ్డి అని. ఆయన ఒక్కరే తెలుగు అతను. ప్రభుజీకి కొద్దిగా తెలుగు వచ్చు. వీళ్ళిద్దరే కాస్త నాకు ఎడారిలో ఒయాసిస్ లాగా ఆశ అనమాట. ఇంకెవరితో నేను మాట్లాడేవాడిని కాదు, కేవలం ప్రభుజీతోనే కాస్త మాట్లాడేవాడిని. ఇంకా అలా 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 వచ్చింది. ఫస్ట్ ప్రభుజీ నాకు డివైఎస్ చెప్పడం, కొద్దిగా క్లాసులు. అది ప్రభుజీ ఇప్పుడు ఇక్కడ పూజారిగా చేస్తున్నారు ఎన్యూసిస్ లో. సుమారు 5 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల నుంచి పూజారిగా చేస్తున్నారు. అంతకుముందు కిచెన్ లో చేసేవారు. మీ ఇద్దరం కలిసి జీజీ వయసులో వంట చేసేవాళ్ళం. కాబట్టి మీరు ప్రైమరీ థింగ్స్ అంటే యూ షుడ్ టీచ్ హౌ టు డూ ఇన్ వాయిస్ స్టాండర్డ్స్. if they ask, you should tell higher standards also, but वो घर में करना चाहिए. दे करते हैं कैसे, मतलब कितना बार कैसे घुमाना चाहिए वही. अभी नया वॉइस बच्चों को हम सिखाते हैं ना, वही चीज बस, और कुछ नहीं. हरे कृष्ण. प्रभु जी तो माట్లాడండి. I speak in Hindi. इंग्लिश हिंदी थोड़ा आप ఓకే హిందీ में बताइए कभी कभी. మీకు ప్రభుజీ చెప్పినప్పుడు మీకు మాధవ్ ప్రభు ఉన్నారు, తర్వాత శివశేఖర్ గారు కూడా ఉన్నారు లైన్ లో. మీకు ప్రసాదం ఇచ్చారు కదా. ఓకే ఓకే. మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అడిగితే నేను చెప్తాను, ప్రభుజీ చెప్తారు. మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉంటే రాసి పెట్టుకోండి, లేదంటే అప్పటికప్పుడు అడిగినా కానీ నేను ఉంటాను. ప్రభుజీ చెప్పినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి, అర్థం కాకపోతే నేను చెప్తాను. హరే तो हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आरती क्यों करते हैं पहले वो बताओ. समवन कैन जस्ट शेयर. ప్రభుజీ అడుగుతున్నారు హారతి ఎందుకు చేయాలని అడుగుతున్నారు. మీరు తెలుగులో చెప్పండి, ప్రభుజీకి అర్థమవుతుంది. కాకపోతే ప్రభుజీ తెలుగులో మాట్లాడటానికి కాస్త సిగ్గుపడుతున్నారు అంతేను. తెలుగు వస్తుంది కానీ అది నేను చెప్తాను, మీరు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. దిష్టిడు ప్రభుజీ, దేవుడు దిష్టిడు, భగవంతుడు దిష్టిడు, భగవంతుడు దిష్టిడు ప్రభుజీ. भगवान को थोड़ा दृष्टि लगाते हैं उनको निकालने के लिए. ओके. इनका भगवान को प्रसन्न करना. ठीक है. और ప్రేమ పెంచుకోవడానికి ప్రభు. భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెంచుకోవడానికి. एक्चुअली दैट इज करेक्ट. और आप बोल रहे हो सही है, लेकिन एक मेन कारण रूप गोस्वामी पाद बताते हैं उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि हम मंगल आरती और ऐसा आरती जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि हमारे इंद्रिय आवर इंद्रिय जो है वो बहुत अशुद्ध होते हैं, तो उनको शुद्ध करने के लिए हमको कुछ तो भगवान की सेवा करना चाहिए. और आरती एक ऐसी सेवा है जिससे कहें कि हम भगवान के साथ हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बना सकते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. लेकिन ये आरती करने से क्या होता है, हमारे इंद्रिय जो है, जैसे देखने के लिए हमको बहुत सुंदर सुंदर चीज चाहिए, तो भगवान का सुंदर मुख देखने के लिए मिलता है सुबह सुबह उठते ही, भगवान का सुंदर आरती गाने के लिए मिलता है, भगवान का सुंदर से श्रृंगार करने के लिए मिलता है, तो भगवान को भोग लगाने के लिए मिलता है. जो भी हमारे इंद्रिय होते हैं उसको कहीं शुद्ध करने के लिए पंचरात्रि का विधि में हमको कहीं कहना ये आरती का प्रोसीजर दिया है, जिस डीटी वर्शिप का प्रोसीजर दिया है. तो डीटी वर्शिप करना एक बहुत बड़ा चीज होता है, और उसके अंदर जितना आप हमारे मन से करते हैं उतना कहीं कि हमारे इंद्रिय जो है हमारे उतना शुद्ध होते हैं, और हमारा उतना भगवान के साथ जो है बहुत अच्छे से पर्सनल संबंध बन सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डीटी वर्शिप करना बहुत बड़ा चीज होता है. लेकिन हमारे को इसके साथ जो है, जो रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि हमको जो है नाम संकीर्तन भी के ऊपर भी जोर देना चाहिए. दोनों चीज साथ में चलती है. भागवत
विधि और पंचरात्रिका विधि। तो जब ये करते हैं तो हमारे इंद्रिय जो है वो भी शुद्ध होते हैं और हमें मौका मिलता है भगवान की सेवा करने का। नहीं तो बाहर हम कुछ ना कुछ सेवा करने का, किसी ना किसी का सेवा करने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन भगवान का जो मौका मिल रहा है सेवा करने का वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और और जितना हो सके उतना कहीं के ना हो सके उतना अटेंड करना चाहिए। सुबह सुबह मंगल आरती में हम जाते हैं भगवान के सामने, तो हमारा दिन जो है वो बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि हम बहुत भगवान की सुंदरता को देखते हैं, तो हमारा दिन भी जो है बहुत सुंदर हो जाता है। और हम अगर मंगल आरती गाते हैं या फिर हम पीछे पालन करते हैं गाते हुए, तो हमारा क्या होता है, हमारे जो कान है वो शुद्ध हो जाते हैं और हमारा जो है वो अ, प्रार्थना करने का जो मूड है वो बन बन जाता है, और मंगल आरती करने का और वो सब करने का। तो ये प्राइमरी चेतना बनाना बहुत जरूरी है, और मंगल आरती रोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मैं जब कहीं की स्टूडेंट था, जब मैं कॉलेज जाता था, तो मेरे को रोज मंगल आरती करने का मौका नहीं मिलता था जाके अटेंड करने का। तो सैटरडे संडे जब भी छुट्टी रहता था तो मंदिर जाके अटेंड करता था। लेकिन बाकी समय पे जो होता था, मैं कॉलेज जाते समय जो है मंगल आरती गाता था और भगवान के बारे में सोचते हुए गाते हुए जाता था। तो उसके कारण क्या होता है, चेतना जो है वो भगवान के ऊपर रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा चेतना जो है भगवान का, जैसा रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि उपदेशामृत में एक प्रिंसिपल बताते हैं जिसके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी है। वो क्या है, कोई बता सकता है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये बुक लिखा है प्रभु रूप गोस्वामी पाद ने, लेकिन उन्होंने ये एक प्रिंसिपल के ऊपर लिखा है। वो कोई बता सकता है? भक्ति रसामृत हाँ। प्रभु भक्ति रसामृत हाँ, सिंधु। भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु। रसामृत हाँ, ये उसमें एक प्रिंसिपल लिखा है, वो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है बताया था। तो कौन सा प्रिंसिपल है, किसी को पता है क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम प्रभु। अन्य अभिलाषिता शून्यम, यस वो भी है। उससे पहले और एक प्रिंसिपल है, छोटा सा प्रिंसिपल है, that Prabhupada writes in the Nectar of Devotion also. That is the underlying principle for writing this book. One is do and one is don't. That is always remember Krishna and never forget Krishna. So हमारा जो भी एक्टिविटी रहता है, जो भी सेवा रहता है, जो भी कार्य करते हैं हम भक्ति में, तो हमारा बेसिस क्या होना चाहिए कि हम भगवान को हमेशा स्मरण करें और भगवान को कभी भूले नहीं। तो ये बेसिस पे हम जब करते हैं कुछ भी सेवा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डीटी वर्शिप भी जो हम कर रहे हैं वो हालांकि भगवान के सामने कर रहे हैं, ताकि हमारा भगवान का स्मरण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो डीडी वर्शिप कर रहे हैं हम, तो इसका ये कारण होता है कि हम जितना हो सके उतना भगवान का स्मरण करें और भगवान को हम भूले नहीं। तो ये बेसिस पे हम कहीं के ना जो भी सेवा करते हैं, जपा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, कुकिंग करते हैं या प्रचार करते हैं, उसका ये बेसिस होता है कि हम भगवान का कभी भी स्मरण बढ़ते रहे और भगवान का स्मरण जो है वो नीचे ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम डीटी वर्शिप, यस बोलिए। నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను, అంటే సారాంశం. మనం ఏ సేవ చేసినా కూడాను మనము భగవంతుని యొక్క స్మరణతో చేయాలి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత మనం హారతి ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే గనక, మనం హారతి ఇవ్వటం వల్ల భగవంతుడికి సేవ చేసే అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది. మనం హారతి ఇవన్నీ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, మనం వేరే ఇంకెవరికా బయట వాళ్ళకి సేవ చేసే అవసరం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 2 ముఖ్యమైన విషయాలన్నమాట. ప్రభుజీ చెప్పిన సారాంశం ఇది. నేను తర్వాత మీకు వివరంగా నేను విషయాలు చెప్తాను. నేను ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తున్నాను. ఈ 2 పాయింట్లు ముఖ్యమైనవి. ओके, अभी तक क्लियर है? दिस इज मेरा हिंदी समझ में आता है ना सबको, या फिर थोड़ा इज इट ऑडिबल एंड क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल? ओके प्रभु, ठीक है प्रभु। ठीक है ना? ओके। यस प्रभु जी ఓకే ఓకే. ओके, तो अभी अभी आप ये आरती के लिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। अभी आरती करने के लिए हमको क्या क्या चीज लगता है वो एक पहले जो है, कभी भी कुछ भी सेवा करते हैं तो उसका प्री प्रिपरेशन करते हैं। वन इज कॉल्ड प्री प्रिपरेशन, प्रिलिमिनरी एक्टिविटी बोलते हैं उसको, पहले प्री प्रिपरेशन करते हैं। तो आरती प्लेट बनाना वो एक प्री प्रिपरेशन हो गया, और आरती करना वो सेवा हो गया। तो उसके लिए पहले आरती प्लेट में क्या क्या होता है वो पहले पता होना चाहिए। जैसा कि आरती प्लेट में क्या क्या होता है, कोई बता सकता है? హారతి పళ్ళెంలో ఏమేమి ఉంటాయి అని అడుగుతున్నారు. हाँ, आचमन, यस, ओके, हाँ,
ओके ओके। हम्म। हाँ ओके। और हम्म। हाँ ओके, फैन और चामर और वही है, चामर चामर है। चामर, चामर और ठीक है पीकॉक अच्छा है। फैन। हाँ तो हाँ, और एक कॉन्च कॉन्च रहता है जिससे हम अर्घ्य अर्घ्य पालन कर सकते हैं। तो आपने पूरी चीज बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ, अभी इसमें क्या है, इंसेंस रहता है, धूप रहता है, उसको धूप बोलते हैं, जैसा अगरबत्ती बोलते हैं उसको धूप बोलते हैं। तो वो धूप होता है, दीप होता है, और उसके बाद होता है अर्घ्य। अर्घ्य बोले तो अपना जो ये पानी। पानी जो होता है ना, वो होता है। और फिर उसके बाद होता है कपड़ा होता है, वस्त्र, वस्त्र बोलते हैं। और फिर उसके बाद पुष्प होते हैं, फ्लावर नहीं बोला आपने, पुष्प भी और अर्पण करते हैं। और फिर चामर और व्यजन, व्यजन बोले तो फैन। तो ये पांच, ये सात चीज, आठ चीज से हम कहेंगे ना सेवा करते हैं भगवान की। और सब में पहले जो है शंख बजाते हैं। तो हम शंख क्यों बजाते हैं? शंख इसलिए बजाते हैं ताकि जो भी इनऑस्पिशियस एक्टिविटी है या इनऑस्पिशियस है वो हट जाए। तो हम शंख 3 बार बजाते हैं ताकि वो, एक तो है घोषणा कर रहे हैं बोल के कि हम कुछ स्पेशल एक्टिविटी भगवान के लिए कर रहे हैं। एंड इट इज लाइक टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑल द डिवोटीज दैट वेरी ऑस्पिशियस एक्टिविटी इज गोइंग टू बिगिन, दैट इज मंगल आरती। ठीक है, तो दिस इज फॉर ब्लोइंग द कॉन्च। और उसके हाँ, आपको बोलना है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, उसके बाद धूप, धूप अर्पण करते हैं। पहला जो चीज होता है वो है धूप। धूप अर्पण करते हैं। ऑर्डर कैसा है, पहले ऑर्डर बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने बार क्या क्या करते हैं, और हर चीज का क्या क्या महत्व है वो भी बताता हूँ। बस उतना ही चाहिए। हाँ, तो धूप पहले अर्पण करते हैं, फिर दीप अर्पण करते हैं, फिर अर्घ्य अर्पण करते हैं। अर्घ्य इज वाटर। कॉन्च में जो अर्पण करते हैं वो अर्घ्य होता है। और उसके बाद होता है वस्त्र, क्लॉथ। और उसके बाद पुष्प होता है। एंड देन देर इज चामर, एंड देर इज व्यजन। तो हमारे आल्टर में जो है, पहले कौन कौन रहता है वो इम्पोर्टेंट है। अभी एक ऑल्टर में जनरली कैसा रहता है, भगवान को रखते हैं तो हम गौर निताय रखते हैं और राधा कृष्णा रखते हैं। एटलीस्ट ये दो तो रहता है, अगर नहीं रहा तो एटलीस्ट राधा कृष्णा रहते हैं। और उसके बाद जो है रहते हैं नरसिम्हा देव, तुलसी महारानी, पंचतत्व। ये तीन में से नरसिम्हा देव और पंच तुलसी महारानी तो रहते हैं। और उसके बाद जो रहता है परंपरा रहते हैं। परंपरा के बाद प्रभुपाद जी, परंपरा में प्रभुपाद जी भी रहते हैं। और फिर हमारे जो हम गुरु से एस्पायर करते हैं वो भी रहते हैं। तो ये सब चीज एक आल्टर बनाता है जो भी है, दैट इज ए कंप्लीट आल्टर विच इज देयर। ప్రభుజీ చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా మీకు అర్థం కాకపోతే వెంటనే అడగండి। ओके, तो हम धूप अर्पण करते हैं। तो धूप अर्पण करने के लिए जो होता है उसका प्रोसीजर कैसा है, पहले गुरु को हम कहेंगे ना, हाँ हाँ, फोटो यू कैन सेंड ऑल्सो, నేను ఇప్పుడు ఫోటో పెడతాను, మీరు ఆ बट दिस इज फॉर राधा कृष्णा गौर altar. I will show you, I'll give you this photo. I can send you the photo later so that you can, you can send it to everyone also. ओके। हाँ ग्रुप है, ग्रुप में हाँ भेज देते तो हाँ, ठीक उनको है। भी समझेगा। ठीक है, ये भेज सकते हैं ये ऑर्डर। ये ये लेकिन ये क्या है, पूरा बड़े हमारे बड़े आल्टर का है, हाँ बट उनको कैसे समझ में आएगा, वही तो है। This is like for Radha Vrindavan Chandra Gauranta Jagannath Baladev हाँ Subhadra. But you'll have to just send one photo only. ओके। दे कैन अंडरस्टैंड ना। No, what I can do is I can write it on paper and give it once. ओके सर। Alter जैसा रहता है वैसा फोटो चेंज होता है, वैसा नंबर चेंज होता है। मैं पहले ये भेजता हूँ, आ, उनको कितना समझेगा उतना समझेगा, मैं आप बाद में भी वो भी भेजता हूँ। सो यहाँ पर हमारे मंदिर में जो आरती करते हैं उसका क्योंकि ना मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, कितने बार क्या, नहीं एक्चुअली दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट आई विल स्पीक इज दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके ओके। तो हम पहले गुरु को कहीं के ना 3 बार कहीं के ना परमिशन देते हैं, और फिर प्रभुपाद जी को एक बार परमिशन देते हैं, और फिर वहां से जो है नरसिम्हा देव और तुलसी महारानी को, उनको एक एक बार परमिशन देते हैं। तो कौन सा भी आइटम रहता है तो पहले परमिशन नीचे से ऊपर जाते हैं। गुरु, परम गुरु, नर्स
तुलसी महारानी, नरसिम्हा और फिर कहेंगे ना गौर निताय, अगर पंचतत्व है तो पंचतत्व में से एक बार पंचतत्व को परमिशन देते हैं, फिर राधा कृष्ण को करते हैं। तो ऐसा ముందు గురువు గారికి ఒకసారి తిప్పాలి, हाँ तीन तीन बार, 3 బార్ 3 సార్లు గురువు గారికి తిప్పాలి, తర్వాత పరమ గురుకి एक बार, ఒకసారి, తర్వాత తులసి మహారాణికి ఒకసారి, తర్వాత నరసింహదేవునికి ఒకసారి, అంతే। अंत उसके बाद गौरांग अगर गौरनीता है तो गौरांग महाप्रभु, राधा कृष्ण है तो राधा रानी एक बार, फिर कृष्ण। గౌరనిత అయితే పహలే నిత్యానంద ప్రభు को एक बार परमिशन देते हैं। ఓకే, గౌరనిత ఉన్నారనుకోండి, ముందు నిత్యానంద ప్రభువులకి ఒకసారి తిప్పాలి, రాధాకృష్ణులకైతే ఒకసారి రాధారాణికి తిప్పాలి। और उसके बाद हम कहेंगे प्रॉपर कहेंगे आरती स्टार्ट करते हैं। तो गौरांग अगर राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण को हम 7 बार, कृष्ण को 7 बार करते हैं, फिर राधा रानी को 7 बार करते हैं, फिर जो है नरसिम्हा देव को 3 बार, तुलसी महारानी को 3 बार, गुरु को 7 बार, और फिर परम गुरु को अपने परम गुरु को 7 बार और गुरु को 7 बार। तो दिस इज द वे वी डू आरती, यू नो 7 टाइम्स ईच धूप इज ऑफर्ड। जो इंसेंस होता है, धूप होता है, वो 7 बार कहीं अर्पण करते हैं राधा कृष्ण को, और फिर राधा रानी को 7 बार। फिर अगर फोटो है हमारे पास, नरसिम्हा देव पंचतत्व फोटो है, तो उनको 3 बार अर्पण करते हैं। फिर तुलसी महारानी को 3 बार करते हैं, फिर गुरु को जो है परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी को 7 बार करते हैं, और फिर गुरु को 3 बार, और फिर बाकी वैष्णव जो अटेंड कर रहे हैं उनको 3 बार करते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर धूप। और दीप में क्या होता है, दीप जब करते हैं तो उसमें कहीं की परमिशन तो ऐसे ही लेते हैं। परमिशन टेकिंग इज वेरी इजी। परमिशन टेकिंग इज यू गो फ्रॉम डाउन टू अप, और फिर while coming doing आरती we go come from up to down। మనం పర్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు కింద నుంచి పైకి వెళ్తాము, అంటే గురువు, పరమ గురువు, తర్వాత తులసి మహారాణి, నరసింహదేవుడు, తర్వాత ఆ విధంగా। కానీ హారతి ఇచ్చేటప్పుడు ముందు అక్కడ ఉన్న అందరిలో పెద్దవాళ్ళకి ఇవ్వాలి, తర్వాత అలా హారతి ఇచ్చుకుంటూ రావాలన్నమాట। పర్మిషన్ ఇవ్వటం కూడాను హారతే, కానీ అది హారతి ఇస్తున్నట్టు కాదు, మనం అలా తిప్పుతూ ఉన్నది అది పర్మిషన్ కోసం తిప్పుతున్నాం అన్నమాట। And that is only one time, not more times. Only for Guru it is 3 times, बाकी सबको permission 1 time only। And while coming it is 7 times, all 7 times। Only Narasimha Dev 3 times, Tulsi Maharani 3 times, Guru and Param Guru 7 times। హరే కృష్ణ, ఎవరు ఆన్ చేశారు మాట్లాడతారు? ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు। हरे कृष्णा प्रभु गौरंग आयना नित्यानंद प्रभु को 1 बार, गौरंग प्रभु को कितने बार प्रभु? गौरंग प्रभु को हम 7 बार शुरू करते हैं प्रभु जी। गौरंग प्रभु को we start worshipping 7 times by taking incense। नित्यानंद प्रभु को 1 बार है ना, वो हारती नहीं है, वो परमिशन है। वो परमिशन है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु को भी 7 टाइम्स करते हैं, वो आरती चालू है। वो आरती चालू है। तो परमिशन इज 1 टाइम एंड देन एक्चुअल आरती 7 टाइम्स। गौर निताय है किसी के आल्टर में तो गौरांग महाप्रभु को 7 टाइम्स करते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु को 7 टाइम्स करते हैं। फिर हमारे पास फोटोज होते हैं, नरसिम्हा देव का फोटो होता है, तुलसी महारानी का फोटो नहीं तो तुलसी महारानी रहते हैं, तो उनको 3 बार करते हैं। और फिर गुरु प्रभुपाद जी को 7 टाइम्स करते हैं, और गुरु को 7 टाइम्स करते हैं। और आरती के लिए जो होता है वो कहेंगे परमिशन में 3 बार ऐसा परमिशन नॉर्मल लेते हैं। और उसके बाद जो है आरती करते समय जो दीप होता है, वो दीप को कहेंगे ना 4 टाइम्स कहेंगे लोटस फीट पे दिखाते हैं, किसके? गौरांग महाप्रभु के या फिर कृष्ण के। और फिर उसके बाद जो है 4 टाइम्स फीट पे दिखाते हैं, और उसके बाद 2 टाइम्स 4 2 3 7, तो 2 टाइम्स कहेंगे नेवल नाभि पे दिखाते हैं, और 3 टाइम्स फेस पे करते हैं। और उसके बाद कहेंगे कंप्लीट बॉडी पे 7 टाइम्स करते हैं। So only आरती when we are doing deep, this is the number which you have to remember, 4 2 3 7। Okay, and this is the ये कहेंगे गुरु कृष्ण को करते हैं, और फिर राधा रानी को भी करते हैं, या फिर गौरांग महाप्रभु को भी करते हैं, और नित्यानंद प्रभु को करते हैं। और सेम कहेंगे ना नरसिम्हा देव को 3 बार करते हैं, तुलसी महारानी को 3 बार करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी और गुरु को आता है तब वापस उनको 4 2 3 7 करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दीप करते समय ये नंबर याद रखना जरूरी है, 4 2 3 7। तुलसी महारानी को 3 टाइम्स ओनली 1 टाइम मींस एक ही बार 3 टाइम्स। हाँ, एक बार नहीं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। पूरा 3 टाइम्स।
यस చెప్పండి. बोलिए बोलिए। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी 4 2 3 7 करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण है, बाल गोपाल है, तो उनको भी हम कहेंगे 4 2 3 7 करते हैं। ठीक है, प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। ये दीप तुलसी महारानी के 3 बार, प्रभुपाद को 4 2 3 हाँ ऐसा करना, गुरु को 4 2 3। या 4 2 3 7 7 कंप्लीट बॉडी। हाँ 4 यस इज यस। फॉर द लोटस फीट, 2 इज फॉर द नेवल। हम भगवान के चरणों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए करते हैं, और फिर 2 नाभि करते हैं, नेवल, बिकॉज लॉर्ड नेवल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड फ्रॉम दैट एवरीथिंग गेट्स इनकारनेटेड, सो वो, और फिर फेस इज वेरी ब्यूटिफुल, वी डू इट टू द फेस ऑल्सो, सीइंग द ब्यूटिफुल फेस, एंड देन कंप्लीट पूरा 7 बॉडी को भी करते हैं। ठीक है, तो ये नरसिंह भगवान को, प्रभु जी नरसिंह भगवान को ओनली 3। यस ओनली 3 टाइम्स। मैं आपको पूरा इसका नंबर भेजता हूँ प्रभु जी। అది आई ప్రభుజీ, మీరు జస్ట్ వినండి. ప్రభుజీ తర్వాత చార్ట్ మనకి పంపిస్తారు, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. జస్ట్ ప్రభుజీ చెప్పింది మీరు వినండి అంతే. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ ప్రభు। మీకు అది డౌట్ రాకుండా ప్రభుజీ మళ్ళీ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసి మనకు పంపిస్తారు. హరే కృష్ణ. ओके, और उसके बाद जो है अर्घ्य, जो पानी करते हैं, पानी में भी एक वेरिएशन होता है। पानी में जो होता है, शंख के अंदर पानी भर के, उसके अंदर जो है और वो जो पानी रहता है उसमें थोड़ा गंगा जल डालना चाहिए, एंड देन वी ऑफर इट, दैट इज फॉर द लॉर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड अर्घ्य। और अर्घ्य को कैसा है, 3 टाइम्स ऑन द हेड, ऑन द फेस, एंड देन कंप्लीट 7 टाइम्स ऑन द बॉडी। So when we are taking permission, we take permission 3 1 1 1 1, and then we do it for the face। भगवान के फेस के ऊपर क्योंकि 3 बार करते हैं, और फिर कंप्लीट बॉडी 7 टाइम्स। बाकी पूरे आइटम जो भी है, क्लॉथ रहेगा, फ्लावर रहेगा, चामर रहेगा, व्यजन रहेगा, व्यजन इज पीकॉक फैन, तो ये जो भी रहता है इस सबको 7 7 टाइम्स करते हैं। एवरीथिंग इज 7 टाइम्स। ओनली नरसिम्हा एंड तुलसी महारानी 3 3 टाइम्स, बाकी सबको 7 7 टाइम्स। So this is the way we do आरती, you know। चामर के लिए भी, क्लॉथ के लिए भी वही रहता है कि है ना, हम वस्त्र अर्पण कर रहे हैं भगवान को, और फिर कहेंगे उसके बाद फ्लावर अर्पण कर रहे हैं, वो भी 7 टाइम्स रहता है। फिर चामर अर्पण कर रहे हैं, वो भी 7 7 टाइम्स रहता है। और उसके बाद जो व्यजन फैन रहता है वो भी 7 टाइम्स करते हैं, और उसके बाद जो है शंख बजाते हैं। तो अभी हम एक एक आइटम क्यों अर्पण कर रहे हैं, मीन्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। धूप जो अर्पण करते हैं, दैट इज, हाँ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఏది ఎందుకు ఇస్తున్నాం అన్నది చెప్తున్నారు. అది మనకు అర్థం కాకుండా మనం ఇస్తే ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు. కాబట్టి ధూపం ఎందుకు ఇవ్వాలి, దీపం ఎందుకు ఇవ్వాలి అన్నది మనం అర్థం చేసుకుంటే దాని యొక్క ప్రయోజనం అనేది మనం పొందుతాం అన్నమాట. కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. तो धूप जो है भगवान, यू नो, हम भगवान को कहेंगे ये all 8 items we offer to the Lord, you know, this earth, water, fire, air, ether, mind, false ego, and ourselves completely, the Ahankar. soul, ank, ego is Ego, there. ego. So all these 8 items we offer to the Lord in the form of performing this आरती। so आरती धूप जो ऑफर करते हैं, that is earth, you know, धूप because it is produced from the earth has the fragrance, क्या बोलते हैं, अर्थ से खुशबू आता है, धरती से खुशबू आता है, तो उसके लिए हम कहेंगे ना धूप अर्पण करते हैं। और फिर दीप इज फायर, भगवान को जो दीप अर्पण करते हैं, दैट इज फायर वी आर ऑफरिंग। और फिर अर्घ्य जो है वाटर, सो अर्थ, वाटर, फायर, एयर इज व्हाट, एयर इज क्लॉथ रिप्रेजेंट्स, क्लॉथ एंड चामर रिप्रेजेंट्स एयर, and then उसके बाद flower also again it represents earth, you know, earth, water, fire, air, ether is represented by चामर जो होता है ना, जो करते हैं, that is ether। और फिर इंटेलिजेंस जो होता है लास्ट में, जो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, और कहें कि पूरा आरती होने के बाद हमारा मन और बुद्धि और अहंकार, ये तीनों भी हम भगवान को अर्पण करते हैं। कैसा, प्रार्थना करके अर्पण करते हैं। वो 5 चीज जो है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। बट दिस, यू नो, mind and intelligence and ego, we offer it to the Lord, praying after the आरती is over that please accept this also, and please accept and purify this thing बोल के। ठीक है, तो ये चीज हम अर्पण करते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वी शुड अंडरस्टैंड, हमको समझने आना चाहिए कि हम ये सब चीज क्यों अर्पण कर रहे हैं, ताकि भगवान की प्रसन्नता के लिए और हमारा शुद्धिकरण के लिए। तो ऑल आइटम्स वॉट एवर वी आर ऑफरिंग इज इन रेसिप्रोकेट को आरती की जरूरत नहीं है। वहां पर लक्ष्मी जी, अनेक अनेक लक्ष्मी जी है जो आरती कर रहे हैं, लेकिन ये आरती करने का मतलब है कि हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर सेल्फ दैट वी आर ऑफरिंग दिस आरती। सो वी आर ऑफरिंग धूप टू रिप्रेजेंट अर्थ, we are offering ghee lamp to that represents actually the fire। उसके बाद अर्घ्य जो है वाटर, water what we offer। cloth also represents ether and etani pushpan, this is flowers represents earth and chamar represents ether। तो ये सब चीज represent करता है, and by offering these things we pray to the Lord। सो आरती करने के लिए बहुत अच्छे से आरती करना चाहिए, पीसफुली आरती करना चाहिए, कोई गड़बड़ में आरती नहीं करना चाहिए कि 10 मिनट में आरती कंप्लीट करना है और खत्म करना है, ऐसा नहीं रहता है। भगवान को आरती करते समय मन शांति से और एकदम माइंड शुड बी वेरी पीसफुल एंड वी शुड डू इट वेरी प्लेजरली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। सब चीज आराम से, भगवान को हर चीज बहुत अच्छा लगता है आरती अर्पण करते हैं तो। So that is the motive that we should do the aarti, and we should try ourselves to be very peaceful, very gentle way हमको आरती करना चाहिए, ठीक है। हरे So कृष्ण। जनरली आरती टेक्स अराउंड 15 to 18 मिनट्स। अगर हम आराम से करते हैं तो 18 मिनट तक आरती कर सकते हैं, अच्छे से आरती कर सकते हैं। घर में कितना समय कर सकते घर में भी अगर 15 मिनट से 18 मिनट तक आरती करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है हर चीज का। उसके साथ संसारा दावा मंगल आरती प्रेयर्स गा सकते हैं, और फिर यू कैन सिंग ऑल्सो समटाइम्स वाइल डूइंग द आरती वी सिंग ऑल्सो। अगर कोई नहीं रहता है तो हम खुद भी गा सकते हैं, तो वी कैन सिंग ऑल्सो एंड वी कैन परफॉर्म आरती ऑल्सो। तो इफ वी डू दैट एंड बहुत अच्छे से करना चाहिए, कोई जल्दी में नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर हमको जल्द में करना है तो देन वी ऑफर ओनली 3 थिंग्स, दैट इज धूप, दीप, फ्लावर एंड चामर। एटलीस्ट ये 4 चीज तो अर्पण करना चाहिए। दैट इज शॉर्ट आरती दैट वी डू ओनली ओकेजनली, बट इट्स ऑल राइट इफ यू वांट टू गो टू सम प्लेस सम प्रोग्राम देन वी डू लाइक दैट। नहीं तो फिर हम हमारा जो है नॉर्मल पूरा बड़ा आरती वो करना चाहिए, ठीक है। హరే కృష్ణ। ఇంకెవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే త్వరగా అడగండి, ప్రభుజీకి పని ఉంది। आई होप मैं बोला सो आपको समझ में आया। मेरे को पता नहीं मैंने, और आई सेंड यू द चार्ट ऑल्सो। मैं अभी इसके बाद एक पेपर पे लिख के श्री राम प्रभु को चार्ट देता हूँ मैं, ताकि वो आप सबके साथ शेयर कर सके कि आरती करते समय कैसा कैसा करना चाहिए। త్వరగా అడగండి। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सब अच्छे से बताइए प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण, धन्यवाद। చెప్పండి। హరే కృష్ణ। ఏమన్నా ప్రశ్న ఏమైనా ఉందా? జస్ట్ పలకరించండి। ओके। సెలవు తీసుకోండి। किसी को अच्छे से समझाए प्रभु जी। अच्छे से समझा? ओके, थैंक यू। ఇంకెవరైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు అడుగుతారా త్వరగా, లేదంటే సెలవు। సరే ప్రభు, సంతోషం। ओके, హరే కృష్ణ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का समय देने के लिए, और थोड़ा सा आप लोगों को सेवा ప్రభు करने जी के अभी लिए। लिख के आपको लिख के आपको अभी मैं फोटो भेज देता हूँ, ताकि आप लोग आराम से अच्छे से भगवान की सेवा कर सके। बस एक ही दक्षिणा देना, जब भी भगवान की सेवा करेंगे मेरे लिए प्रार्थना करना। हरे कृष्णा। हरे